सभी लोगों को नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी में शुरू के 1 से 3 महीने तक या फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पेट दर्द होना एक नॉर्मल होता है या फिर एक क्रिटिकल होता है। देखिए, जब भी आपको प्रेगनेंसी रुक जाती है और जब आपको कंफर्म हो जाता है कि प्रेगनेंसी है, और अगर पेट के निचले हिस्से में यानी कि पेड़ों में अगर आपको पेट में दर्द होता है, हल्का फुल्का होता है, तो ये एक नॉर्मल होता है। उस पर ज़्यादा ध्यान देने वाली कोई बात नहीं होती है, क्योंकि पहले आपके बच्चादानी नॉर्मल थी और जब प्रेगनेंसी रुक जाती है तो बच्चादानी में खिंचाव होना और बच्चादानी का साइज बढ़ना शुरू हो जाता है। तो बच्चादानी में जो खिंचाव होता है लिगामेंट्स का, तो उसके कारण आपको ऐसा एहसास होता है कि हमें पेट दर्द हो रहा है, और ये हल्का फुल्का होता है तो एक नॉर्मल होता है। पर अगर आपको पेट दर्द कंटिन्यू यानी कि लगातार हो रहा है और बहुत तेज हो रहा, जैसे कि कभी होता है कभी रुक जाता है, साथ में कमर में भी दर्द हो रहा है, तो फिर ये एक सामान्य नहीं होता है। पेट दर्द होने के कई कारण होते हैं। देखिए, सबसे पहला कारण होता है कि अगर आपने ट्रीटमेंट नहीं लिया और आप फॉलोअप चेकअप नहीं करवा रहे डॉक्टर से, तो आपको करवा लेना चाहिए, क्योंकि शुरू के 2 महीने में जब भी आपको प्रेगनेंसी होती है तो सोनोग्राफी करवा के देखते हैं और उसमें ये क्लियर या कंफर्म करते हैं कि आपकी जो प्रेगनेंसी रुकी है वो बच्चादानी के अंदर है या बच्चादानी के बाहर है। अगर बच्चादानी में प्रेगनेंसी है तो वो एक नॉर्मल है, वो ठीक है। और अगर प्रेगनेंसी कहीं आपको फैलोपियन ट्यूब में हुई है या बच्चादानी के बाहर हुई है तो उस प्रेगनेंसी को नहीं रख सकते, वो क्रिटिकल होती है। इसलिए प्रेगनेंसी के 2 मंथ में सोनोग्राफी करवाना जरूरी होती है। और अगर आपको प्रेगनेंसी जो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है, यानी कि ट्यूब में जो फैलोपियन ट्यूब होती है वो बच्चेदानी के बाहर होती है, अगर प्रेगनेंसी उसमें हो जाती है, ये चाहे वो राइट फैलोपियन ट्यूब में हुई हो या लेफ्ट फैलोपियन ट्यूब में हुई हो, तो उसमें क्या होता है कि आपको काफी पेन यानी कि दर्द होता है। जैसे जैसे जो हमारा एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण होता है उसकी साइज बढ़ने लगती है, तो जैसे जैसे साइज बढ़ती है तो आपको अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो बहुत तेज यानी कि असहनीय दर्द होगा, आप बिल्कुल सहन नहीं कर पाएंगे। और अगर आपको ऐसा लगता है कि प्रेगनेंसी होने के बाद में अगर आपको प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई और पेट के एक साइड दर्द हो रहा निचले हिस्से में, तो फिर आप तुरंत से अपने डॉक्टर के पास जाए। हो सकता है कि वो लक्षण आपका एक्टोपिक प्रेगनेंसी का हो, क्योंकि एक्टोपिक प्रेगनेंसी खतरनाक होती है और कई बार उसमें जो महिला होती है उसकी जान भी जा सकती है अगर आप टाइम पे उससे ट्रीटमेंट ना करवाए तो। और सेकंड रीजन, गैस के कारण भी आपको पेट में दर्द हो सकता है, क्योंकि जैसे आप प्रेगनेंसी रुक जाती है और हार्मोन का लेवल कुछ बढ़ जाता है कुछ कम हो जाता है, जिसके कारण हम जो भी खाना खाते हैं तो वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, और कुछ चीजें ऐसी खा लेते हैं जिससे गैस बन जाती है, या आप पानी कम पी रहे हैं जिसके कारण गैस बन जाती है, या आप कुछ ऐसी चीजें खा रहे हैं जिसके कारण गैस बन जाती है, तो गैस के कारण भी पेट दर्द हो सकता है। और भी कई रीजन होते हैं, जैसे कि आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द है और बार बार दर्द उठ रहा है, साथ में कमर में भी दर्द है, तो ये एक एबॉर्शन होने का लक्षण हो सकता है। तो अगर आपको दर्द काफी बढ़ रहा है और ऐसा लगता है बार बार कि मेरा पीरियड आ जाएगा या पीरियड आने जैसे सिम्टम्स अगर आपको लग रहे हैं, तो तुरंत से आप अपने डॉक्टर को दिखाएं, जिसको भी आप चेकअप करवा रहे शुरू से उनके पास जाए और डॉक्टर को बताएं। क्योंकि कई बार जब मिस्ड एबॉर्शन होने वाला होता है या आपका बच्चा हटने वाला होता है किसी कारण से, जैसे बच्चे में धड़कन नहीं आई, तो बच्चा ऑटोमेटिक से कई बार हट भी जाता है, या हल्के से रेडनेस, जो ऐसा लगता है कि थोड़ा सा स्पॉटिंग ब्लीडिंग हो रही है 2-4 बूंद, और हल्का सा रेडनेस सिक्रेशन हो रहा है, तो आप डॉक्टर को तुरंत से बताएं।
और पेट दर्द होने का और भी कई कारण होते हैं, जैसे कि आपने कई वजन उठा लिया, अचानक से खिंचाव हो गया, जिसके कारण या इन्फेक्शन के कारण भी पेट में दर्द हो सकता है। कई बार महिलाएं काफी लंबे टाइम तक पेशाब को रोक के रखती है, जिसके कारण ब्लैडर पे दबाव पड़ता है, उसके कारण भी पेट दर्द महसूस होना एक नॉर्मल सी बात होती है। तो पेशाब को रोक के ना रखें। और पेट में इन्फेक्शन या यूरिन में इन्फेक्शन के कारण भी पेट दर्द हो सकता है। अगर आपको व्हाइट डिस्चार्ज, लुकेरिया की प्रॉब्लम है, यानी कि सफेद पानी जाता है, तो उसके कारण भी पेट दर्द होना एक नॉर्मल होता है, जो कि एक इन्फेक्शन के कारण होता है। तो पेट दर्द के कई कारण होते हैं। जब तक कारण अच्छे से पता नहीं चल पाता तब तक ट्रीटमेंट भी अच्छे से नहीं हो पाता है। तो आप पेट दर्द से कैसे बच सकते हैं? जब भी आपको पेट में दर्द होता है तो आप गैस बनने वाली चीजें से थोड़ा दूर रहे, पानी ज्यादा से ज्यादा पिए। अगर आपको यूरिन आ रही है तो आप यूरिन पास आउट करें। और गरम जो कांच की बोतल होती है उसमें गर्म पानी भरे और पेट पे थोड़ी सी सिकाई करें, जैसे कि ये आपका पेट है और आपने गर्म पानी की बोतल ली, उसको ऐसे करके रोल करके आप 5-10 मिनट घुमाएंगे तो आराम हो जाएगा। और अगर आपको प्रेगनेंसी है तो आप कुछ टैबलेट ले सकते हैं, जैसे कि बस्कोपेन टैबलेट आती है, ड्रोटावेरिन में एमएफ आती है। ये टैबलेट प्रेगनेंसी में सेफ होती है, या सिंपल पैरासीटामोल या क्रोसिन एडवांस भी ले सकते हैं, जिससे कि पेट दर्द आपका ठीक हो जाएगा। जैसे ही आपको आराम मिल जाए तो आप अपने जिस भी डॉक्टर से आप चेकअप करवा रहे हैं वहां जाकर के आप अपना ट्रीटमेंट करवा ले। बाकी अदरवाइज और कोई मेडिसिन ना ले, क्योंकि कई मेडिसिन प्रेगनेंसी में सेफ नहीं होती हैं। और अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं है और पेट दर्द हो रहा है तो फिर आप कोई सी भी टैबलेट ले सकते हैं, जैसे मैप्टाल स्पास है, ड्रोटीन है, बस्कोपेन है, एनाफोर्टान है। ऐसे कई मेडिसिन आती है जो कि एंटी स्पास टैबलेट होती है, वो पेट दर्द से आपको रिलीफ दे देगी। बाकी आपको प्रेगनेंसी है और प्रेगनेंसी में पेट दर्द हो रहा है तो आप बस्कोपेन टैबलेट और ड्रोटिन ले सकते हैं। ये प्रेगनेंसी में एकदम सेफ होती है। एक टैबलेट आप ले सकते हैं और फिर अपने डॉक्टर को दिखा लीजिए। ये वीडियो देखते टाइम अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।